क्या हाल चाल है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दैट टाइम आई गॉट री इनकारनेटेड एज अ स्लाइम सीजन 4 एपिसोड 14 का, जिसका टाइटल है द ब्लैक नंबर्स। पिछले एपिसोड यानी एपिसोड 13 में हमने देखा था कि टेम्पेस्ट में काफी एडमिनिस्ट्रेटिव काम चल रहा था। वेल्डोरा अपने नए बेबी ड्रैगन गाया के साथ शिकार कर रहा था। रामरीज अपनी सीक्रेट प्रोजेक्ट पर थी जिसमें वो स्पिरिट्स को फिजिकल बॉडी दे रही थी, और वो लेजी डीमन लॉर्ड डाइनो भी आया और रामरीज का असिस्टेंट बन गया। लेकिन सबकी नजर थी एक इंसान पर, आ बिलवेड डियाब्लो, क्योंकि रिमूरू ने उसे एक बहुत ही खास मिशन दिया था। डीमन रियल में जाके कुछ सॉलिड और पावरफुल सबॉर्डिनेट्स लाओ जो टेम्पेस्ट के बढ़ते हुए काम को संभाल सकें। और दोस्तों, इस एपिसोड में डियाब्लो ने वो मिशन कंप्लीट किया, और किस तरह किया ये देखना बहुत ही एंटरटेनिंग था। एपिसोड शुरू होता है डियाब्लो के साथ, जो डीमन रियल में घूम रहा है। याद रखिएगा, डीमन रेल में एक अलग डायमेंशन है जहां स्पिरिचुअल बीइंग्स रहते हैं। इनकी सबसे बड़ी विश होती है मॉर्टल रेल्म यानी फिजिकल वर्ल्ड में एक बॉडी पाना, क्योंकि वहां इनकी एग्जिस्टेंस और भी पावरफुल हो जाती है। और दियाब्लो जानता है कि ये विश सिर्फ रिमुरू ही पूरी कर सकता है, क्योंकि वो उन्हें नाम देकर उनकी एग्जिस्टेंस को इवॉल्व कर सकता है। इसी बात को वो अपने रिक्रूटमेंट पिच का सेंटर पॉइंट बनाता है। दियाब्लो का टारगेट है 3 प्राइमोर्डियल डीमंस। ये वो डीमंस हैं जो सबसे पुरानी और खतरनाक मानी जाती हैं, और इनका आपस में हजारों सालों से एक पुरानी राइवलरी चल रही है। दियाब्लो का पहला टारगेट है जॉन। जैसे ही दियाब्लो उसके टेरिटरी में पहुंचता है, वो तुरंत उस पर अटैक कर देती है, क्योंकि पुराने डीमंस के लिए ये एक तरह का वेलकम ही होता है। लेकिन डियाब्लो अब वो पुरानी वाली डियाब्लो नहीं है। रिमुरू ने उसे नेम दिया है, जिसकी वजह से उसका पावर लेवल बहुत ऊपर चला गया है। वो जॉन को आसानी से हरा देता है और उसको दिखाता है कि सिर्फ भाईचारा या ब्रूट फोर्स से काम नहीं चलेगा। अब दियाब्लो उसको पिच करता है। अगर वो रिमुरू के पास आएगी तो उसे मॉर्टल रेल्म में एक फिजिकल बॉडी मिलेगी, जो किसी भी स्पिरिचुअल बीइंग के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। अगली स्टॉप है वायलेट। अगर जॉन थोड़ी ब्रॉन वाली है तो वायलेट बिल्कुल ऑपोजिट है। उसमें मॉरल्स का नामो निशान नहीं है। हम देखते हैं कि वो दूसरे डीमंस को पनिश कर रही है जिन्होंने उसकी प्लान्स खराब की थी। दियाब्लो उसके पास आता है और वैसे ही ऑफर देता है। वायलेट थोड़ी शरारती और क्योटिक है, लेकिन दियाब्लो का ऑफर इतना इररेजिस्टिबल है कि वो मना नहीं कर पाती, खासकर जब दियाब्लो उसको ये भी याद दिलाता है कि अगर वो नहीं आई तो उसकी पुरानी राइवल जॉन को ये मौका मिल जाएगा। और फिर आता है सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, ब्लैंक। तीनों में ये सबसे इंटेलिजेंट और कैलकुलेटिंग है। दियाब्लो को उसे ढूंढने में सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जब वो उस तक पहुंचता है तो वो पियानो बजा रही होती है, बिल्कुल एलिगेंट वाइब के साथ। इसका इंट्रोडक्शन सबसे अलग है, क्योंकि ये पहले से ही रिमुरू और दियाब्लो के बारे में सुनने के लिए रेडी थी। इसको तो बस एक प्रॉपर रीजन चाहिए था। और उसकी काम जेंटल स्माइल के पीछे एक इतनी टेरिफाइंग पर्सनैलिटी है कि लाइट नॉवल रीडर्स तो ऑलरेडी जानते हैं, ये तेंसुरा की सबसे खतरनाक बीइंग्स में से एक है। दियाब्लो ने तीनों को सक्सेसफुली कन्विंस कर लिया, और इसमें सबसे स्मार्ट बात यह थी कि उसने तीनों के बीच की आपस की राइवलरीज का फायदा उठाया। दियाब्लो ने उनको बताया कि रिमुरू के पास आने से उन्हें अपनी दूसरी राइवल्स पर एक अल्टीमेट एज मिल जाएगी। तीनों को लेकर दियाब्लो वापस टेम्पेस्ट पहुंचता है, और अब बारी है रिमुरू की कि वो इन तीनों डेंजरस सोल्स को अपना लॉयल फॉलोअर कैसे बनाए। रिमुरू ने ब्रूट फोर्स का रास्ता नहीं चुना, क्योंकि वो उसका स्टाइल नहीं है। इसके बजाय उसने अपनी इंटेलिजेंस और रफाइल की मदद से अपनी पावर दिखाई, लेकिन बिल्कुल काम और डिप्लोमैटिक तरीके से। उसने उन्हें यह एहसास दिलाया कि वो सिर्फ ताकत वाला नहीं, बल्कि एक ऐसा लीडर है जो उन्हें समझता है और उनकी इज्जत करता है। और ये ट्रिक काम कर गई। तीनों डीमंस अब रिमुरू के सामने झुक गए और उनकी लॉयल्टी स्वेयर कर ली। और अब आता है वो मोमेंट जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे, नेमिंग सेरेमनी। रिमुरू इन तीनों लेजेंडरी बीइंग्स को नया नाम देता है जो उनकी जिंदगी बदल देता है। जॉन अब से करेरा है, ब्लैंक अब से टेस्टारोसा है, और वायलेट अब से अल्टीमा है। दोस्तों, इस दुनिया में नाम का बहुत बड़ा मतलब है, क्योंकि नाम देने से एग्जिस्टेंस ही अपग्रेड हो जाती है। रिमुरू ने इन्हें नाम देकर इनको डीमन पियर्स यानी हायर लाइफ फॉर्म्स में अपग्रेड कर दिया, और ये अब इंस्टेंटली रिमुरू की आर्मी के सबसे पावरफुल मेंबर्स बन गई। मजाक की बात यह है कि इनके नाम सुपर कार्स के नाम पर रखे गए हैं।
फरारी टेस्टारोसा, पोर्शे करेरा। ये सीरीज की एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिशन है। लेकिन रुकिए, यहां स्टोरी खत्म नहीं होती। दियाब्लो सिर्फ तीनों प्रीमोडियल्स को नहीं लाया, बल्कि उनके साथ 700 और डीमंस को भी लाया, जो उनके सबऑर्डिनेट हैं। और रिमुरु ने सबको नेम दे दिया। इमेजिन करो, एक ही बार में इतनी सारी डीमंस को इवॉल्व करना। इनमें कुछ खास डीमंस भी हैं, जैसे वेयॉन, जोंडा, वेनम और एक डीमन जो डियाब्लो से पहले फाइट कर चुका है। इस पूरी फोर्स का नाम रखा गया द ब्लैक नंबर्स। ये अब रीमुरु की पर्सनल डीमन आर्मी है। स्ट्रक्चर की बात करें तो डियाब्लो, करेरा, टेस्टरोसा और अल्टीमा ये 4 मे कमांडर्स हैं। इनके नीचे 7 और हाई रैंकिंग डीमन पियर्स हैं और हर एक के पास 100 डीमंस की कमांड है, जिससे टोटल मिलाकर ये एक 710 डीमंस की एलीट फोर्स बन जाती है। और सबसे क्रेजी बात, याद है सीजन 1 में रीमुरु ने सिर्फ कुछ गॉब्लिन्स को नेम दिया था तो वो बेहोश हो गया था। अब वो 700 प्लस डीमंस को बिना किसी स्ट्रेन के नेम दे रहा है। इससे पता चलता है कि रीमुरु का पावर लेवल कितना स्काई हाई हो चुका है। तो दोस्तों, ब्लैक नंबर्स का फॉर्मेशन एक गेम चेंजर है। रीमुरु के पास अब एक ऐसी इलीट फोर्स है जो किसी भी नेशन की आर्मी को टक्कर दे सकती है। ये फोर्स इतनी पावरफुल है कि आने वाले ईस्टर्न एम्पायर वॉर और तेन्मा वॉर में इनकी बहुत बड़ी रोल होगी। ब्लैक नंबर्स टेम्पेस्ट फेडरेशन की मिलिट्री स्ट्रेंथ का सिंबल बन गए हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह नहीं कि वो कितने पावरफुल हैं, बल्कि यह है कि रीमुरु ने इन्हें कैसा जीता। रिस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटी के दम पर, ना कि डर के दम पर। इस एपिसोड ने एक और बात क्लियर की। रीमुरु अब सिर्फ एक डीमन लॉर्ड नहीं, बल्कि एक ग्लोबल सुपर पावर का लीडर बन चुका है। आने वाले एपिसोड्स में हमें पॉलिटिकल टेंशन्स देखने को मिलेंगे, खास तौर पर ग्रैंड रोजो और उनकी ग्रैंड डॉटर मारीबेल के साथ, जो रीमुरु के को एग्जिस्टेंस के सपने के खिलाफ है। और काउंसिल ऑफ द वेस्ट के साथ भी टेंशन्स बढ़ने वाली हैं। तो दोस्तों, ये था सीजन 4 एपिसोड 14 का पूरी तरह से डिटेल ब्रेकडाउन। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? क्या आप करेरा, टेस्टरोसा और अल्टीमा को और एक्शन में देखना चाहते हैं? और वो रैंडम डीमन किड जो डायब्लो को रीमुरु सामा कहकर बुला रहा था, क्या वो फ्यूचर में कुछ स्पेशल बनेगा? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि जब भी नया एपिसोड ब्रेकडाउन आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। अगली वीडियो में हम एपिसोड 15 का ब्रेकडाउन करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे ऑसम दोस्तों। चलते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में।